हे गाइस, मेरा नाम है रविश और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना लेआउट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे लेआउट बनाना है, आपको वर्डप्रेस पे कैसे लेआउट बनाएंगे, फिर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और फिर कैसे आप उसको सेल करेंगे किसी और मार्केट प्लेस पे। अपना खुद का शॉप भी बना सकते हैं, बट वो इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि अगर वो कवर किया तो उसमें वूकॉमर्स, पेमेंट गेटवे बहुत सारा लंबा हो जाएगा। और मैं कमल सक्सेना जी का इसमें कमेंट भी कवर करने वाला हूँ। उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हों उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपने स्क्रीन पर आ चुका हूं और स्क्रीन पर वर्डप्रेस ऑलरेडी ओपन है। मैं आपको दिखा देता हूं कि थीम ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखी है, डीवी। अगर आपको ये परचेज करने का सोच रहे हैं कि बहुत महंगी थीम है, ये तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, मैंने बताया था कि आपको कम पैसे में कैसे स्टार्ट करें लेआउट का बिजनेस, तो मैं आपको बता दूं डीवी थीम का जो ओरिजिनल प्राइस है वो काफ़ी महंगा है। बट आप एक और लाइसेंस भी होता है, अगर आपको पता है आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। एक उसका लाइसेंस होता है, उसमें बहुत ही कम रुपए में मिल जाती है, 300-400-500 रुपए के आसपास थीम मिल जाती है। उसमें आप लेआउट बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं अपने स्क्रीन पर हूँ और डीवी ओपन हो चुका है यहाँ पर, और मैं आपको चल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप पेज बनाएंगे। और उसका चलिए पहले तो सर्च कर लेते हैं कि कौन सा थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। तो लेट्स से हम सर्च करते हैं रेस्टोरेंट डीवी लेआउट। ओके, तो ये हमने सर्च किया, यहाँ पर कुछ ऑलरेडी लेआउट्स आए हुए हैं, बट सारे के सारे जितने भी हैं स्टार्टिंग में वो सारे एलिगेंट थीम्स के हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमें रेस्टोरेंट का डीवी लेआउट बनाना है और उसके जो सेक्शंस रहेंगे वो आप 6 से 7 रखिएगा, ताकि थोड़ा लाइक फर्स्ट हो गया हेडर, फिर उसके बाद अबाउट का सेक्शन हो गया, फिर उसके बाद मेन्यू हो गया, फिर उसके बाद जो सर्विसेज, ऐसे करके कॉन्टैक्ट अस। तो 6 से 7 आप सेक्शंस बना सकते हैं उसमें। अब मैं कमल जी का जो क्वेश्चन था मेरे से कि उनके पास जो लैंग्वेजेस की स्किल्स है CSS, जावास्क्रिप्ट, और भी उन्होंने, आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख सकते होंगे उसका स्क्रीनशॉट कि उन्होंने क्या क्वेश्चन मेरे से पूछा था। काफ़ी सारे उन्होंने जो लैंग्वेजेस पूछी थी मेरे से, तो मैं आपको बता दूं उसमें से कोई भी आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई लैंग्वेज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको डीवी थीम चाहिए और आपको अपना पैशन चाहिए इसको सीखने के लिए और इस पर काम करने के लिए। उसके बाद जो पैसे आने वाले हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप अपना नया पेज बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना लेआउट बनाएंगे और कितना इजी होता है डीवी पे लेआउट बनाना, कितनी एडिटिंग आसान होती है उस पर। तो जल्दी से यहाँ पर मैं अपना टाइटल डाल देता हूँ। लेट्स से हम लोग रेस्टोरेंट का लेआउट बनाने वाले हैं, तो मैं रेस्टोरेंट डीवी लेआउट जल्दी से लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने टेस्टिंग वर्डप्रेस पे हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो वर्डप्रेस भी नहीं है, हमारे पास होस्टिंग नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन, सब कुछ मिलता है। आपको लेआउट सेल करने हैं, अपनी वेबसाइट पर आप सेल नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक टेम्परेरी होस्टिंग चाहिए, जहाँ पर आप अपना लोकल होस्ट में भी आप अपना जो लेआउट तैयार करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप अगर फ्लाईव्हील एक है वेबसाइट, उनका भी फ्री में होता है, तो अगर वो चाहें आप वो यूज़ करके और जो टेम्पलेट है उसको एक्सपोर्ट करके फिर आपको बेचना कहाँ है, कौन सी मार्केट प्लेस पे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। ठीक है, जल्दी से अब यहाँ पर लेआउट हमारा जो पेज है वो तैयार हो गया है। अब इसको हम डीवी बिल्डर पे जाते हैं और अपना लेआउट को बनाते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपना जो मेरे पास ऑलरेडी एक जो लेआउट है मैं उसको जल्दी से इंपोर्ट करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। प्लीज़ जो हेडर है और जो फुटर आएगा, फुटर और हेडर को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी टेस्टिंग वेबसाइट है तो इनमें मैं टेस्ट करता रहता हूँ। बाकी मेरी ओरिजिनल वेबसाइट अगर आपको नहीं पता तो वो है duogeeks.com। तो देख सकते हैं आप, ये है हमारा जो डीवी बिल्डर, और इसमें हम ये होती है रो, और जो ब्लू वाला होता है ये सेक्शन, और ये होते हैं मॉड्यूल्स। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, 52+ मेरे ख्याल से मॉड्यूल्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा, मेरे को ढंग से याद नहीं है। तो टेक्स्ट अगर आपको एडिट करना है तो कुछ इस तरीके से होता है। आपने यहाँ टेक्स्ट का मॉड्यूल लिया, फिर उसके बाद गए इसमें ऐसे
जो भी आपको एडिटिंग करनी है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एडिटिंग होती है। अब चलिए जल्दी से मैं अपना लेआउट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक लेआउट पड़ा हुआ है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट 7 मेरे पास ऑलरेडी एक लेआउट है, तो मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। और रिप्लेस का ऑप्शन ऑन था, यानी कि जो इसमें कंटेंट अभी है वो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये जो लेआउट था वो इंपोर्ट हो चुका है। तो किस तरीके से ये जो लेआउट बनाया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कितने सेक्शंस हैं। और आप एक अगर आपको डिज़ाइन का व्यू चाहिए, एंगल चाहिए कि किस लेवल का डिज़ाइन होना चाहिए आपका, जो कि बिके, जो कि कन्वर्ट हो। ऐसा नहीं आपने 2-4 सेक्शन डाल दिए, कुछ भी इमेजेस डाल दिए और लोग खरीदने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको जो डिज़ाइन बनाना है वो अच्छा लगना चाहिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को ज़रूर देखिएगा कि वो किस लेवल का बना रहे हैं और उस हिसाब से आप रिसर्च करके अपना लेआउट तैयार करेंगे। ठीक है, उसमें सेक्शंस हों, अच्छे से डिज़ाइन हो, इसमें बहुत ही पैरेलैक्स इफेक्ट भी होता है, स्क्रॉल इफेक्ट होते हैं, एनिमेशंस होते हैं। तो वो अगर आप सब यूज़ करके बनाएंगे थोड़ा टाइम लगाएंगे। आपको दिन में सिर्फ एक लेआउट तैयार करना है, महीने में 30 कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे काम करिए या 3 से 4, जिस हिसाब से आप अगर नए हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आप थोड़ा 1-2 महीने हो गए आपको काम करते हुए तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे लगने चाहिए आपको एक लेआउट तैयार करने में। आपको दिन में सिर्फ एक लेआउट तैयार करना है, आपको टॉपिक चूज़ करना है, उस पर लेआउट बनाना है। उसके बाद आपको मार्केट प्लेस पे अपना सेलिंग के लिए डालना है, लिस्टिंग करनी है। तो देखिए ये वाला लेआउट किस तरीके से बनाया गया है। ये एक इमेज है, फिर टेक्स्ट मॉड्यूल है, फिर ये बटन है। बटन, इसमें कुछ भी कोडिंग नहीं है, कुछ भी कोडिंग नहीं है, एक सिंगल लाइन कोड नहीं लिखी गई है सच बताऊं तो। बटन लिंक सारे के सारे सॉरी सारे के सारे इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे बटन, तो ये बटन ये जो इस कलर के हैं पर्पल, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि वो एडिशनल थर्ड पार्टी प्लगइन के थ्रू आ रहा है वो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक इमेज है, ये भी इमेज है, टेक्स्ट ये भी टेक्स्ट है, फिर एक इमेज, टेक्स्ट। फिर यहाँ पर इस रो को फुल विड्थ किया गया है और इसके बैकग्राउंड में कॉलम के बैकग्राउंड में इमेज नहीं है, जो इसमें ब्लर्ब लिया गया है उसके बैकग्राउंड पे इमेज लगाई गई है। फिर ये जो है ये भी एक इमेज है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे जाके तो एक इमेज लगाई गई है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल टाइटल टेक्स्ट है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से ये लेआउट तैयार किया गया है। ये अगर इसकी बात करें तो ये भी एक ब्लर्ब है, यहाँ पर हमने टाइटल यूज़ किया है, फिर उसके बाद प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो अगर आप इसमें कुछ नोटिस किया हो तो जितने भी टाइटल या फिर कुछ टाइटल को छोड़ के जितना भी ये टेक्स्ट जो है, ये जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो सारा का सारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। अगर प्लेस होल्डर टेक्स्ट की मैं बात करूं तो वो होता है लॉरेम इप्सम, यानी कि क्लाइंट उसको खुद से रिप्लेस करेगा। हमने वहाँ पर टेक्स्ट दिखा दिया कि यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, अब वो क्लाइंट का काम है कि वो क्लाइंट अपलोड करे। तो उसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं कि आप कंटेंट कहाँ से लाओगे, मुझे ये भी सोचना पड़ेगा। उसमें नहीं, आपको खाली लेआउट डिज़ाइन तैयार करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी इमेजेस होंगी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इमेजेस कहाँ से लाऊंगा, तो वो बहुत ही सिंपल है, pexels.com। उसके बाद एक वेबसाइट आती है unsplash.com। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये फ्री स्टॉक इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं इस पर सर्च करूँ बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी इमेजेस हैं। अगर मैं आपको फूड का कुछ सर्च करूँ, अपने जैसे रेस्टोरेंट के लिए हम फूड सर्च कर सकते हैं, तो ये देखिए कितने, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, ये देखिए 4K, फिर उसके बाद फुल HD और फिर उसके बाद जो भी HQ वगैरह जो भी आता हो। फिर देखिए कितनी सारी इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अनस्प्लैश है। फिर उसके बाद अगर आपको वेक्टर डिज़ाइन की फ्री इमेजेस चाहिए, वेक्टर डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेशन होता है और वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम आता है, तो अगर उस टाइप की इमेजेस चाहिए तो यहाँ पर मिल जाती है। अगर यहाँ पर हम फिल्टर करें इस सर्च को, यहाँ पर वेक्टर चूज़ करके, और यहाँ पर फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पर जितनी भी आप इमेजेस देखेंगे वो सारी की सारी वेक्टर डिज़ाइन में होंगी, यानी कि इलस्ट्रेशन में होंगी। तो यहाँ पर से भी आप कुछ इमेजेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक वेबसाइट आती है पिक्साबे, इसमें भी बहुत सारी जो फोटोज़ हैं वो सारी की सारी स्टॉक फोटोज़ हैं। आपको कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, कोई बोलने नहीं आएगा कि भैया ये तो मेरी फोटो है यार, वापस करो, ऐसे कैसे ले सकते हो आप, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका लेआउट तैयार हो गया, अभी आपको इसको सेल करना है। मान लीजिए एक्सपोर्ट करके सेल करना है।
लेआउट पूरा कंप्लीट है, यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। सारा का सारे सेक्शंस कंप्लीट है। अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ तो ये देखिए, फर्स्ट 1, फिर 2, ये टोटल 3, 4, 5, 6, 7 सेक्शंस यहाँ पर हैं। अगर आपको ये लेआउट चाहिए तो मेरे को आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पर्सनली ये लेआउट प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता इसका लिंक, क्योंकि ये थोड़ा लाइक प्राइवेसी, या फिर मैं कहूँ मैंने कहीं से ख़रीदा हुआ इस लेआउट को, तो मैं ऐसे आपको आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर आप मेरे कमेंट में मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली वो देख सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, मेरे को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मेरे को डीएम भेज सकते हैं, मैं आपको लिंक इसकी ये लेआउट जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अभी आपको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं जल्दी से रेस्टोरेंट डीवी लेआउट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो आपका लेआउट है उसको एक्सपोर्ट कर देगा, और ये फाइल जो बनती है वो होती है .json फाइल बनती है इसकी, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको जाना है सेलिंग मार्केट प्लेस पे, जो कि है डिवी केक। बहुत सारी है, एक एलिगेंट थीम्स की मार्केट प्लेस है, एलिगेंट मार्केट प्लेस, सॉरी, एक ये वेबसाइट भी है एलिगेंट मार्केट प्लेस, ये भी काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, डीवी केक से भी बड़ी है। बट यहाँ पर ये लोग जो आपको जब रजिस्टर करेंगे तो थोड़ा टाइम लगाएंगे, आपको आपके जो बैकग्राउंड है, पोर्टफोलियो है, वो सारा चेक करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ये अपना बिजनेस, आपको मैं रिकमेंड डीवी केक करूँगा, क्योंकि इनका कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट आप लॉगिन करिए और स्टार्ट हो जाइए। तो अब जल्दी से चलते हैं यहाँ पर सेल पे, और अपना जो अकाउंट है वो तैयार करेंगे। तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा। अब आती है बात, आपका पेमेंट आपको कैसे मिलेगी। अगर आपका मान लीजिए लेआउट सेल होता है तो आपको कैसे पेमेंट मिलेगी, किसके थ्रू मिलेगी, कहाँ पर आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन है। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, पेपल इसका बेस्ट सोल्यूशन है। आप पेपल अकाउंट बनाएंगे, पेपल अकाउंट बनाने के बाद आपको उसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, और ये लोग आपको पेपल अकाउंट में आपका पेमेंट भेजेंगे, फिर वहाँ से आपके डायरेक्टली बैंक में आ जाएगा। पेपल कुछ 5 या 5.5% जो भी आपका पेमेंट आती है, मान लीजिए $5 आया तो उसका 5.5% काट के फिर आपको देगा। बहुत ही बेसिक सा परसेंटेज है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद चलिए, मान लीजिए आपने ऑलरेडी बना लिया अपना सेलिंग का अकाउंट। फिर उसके बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, और उसमें मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरी जो पिछली अर्निंग है, अगर मैंने आपको पहले भी ये अर्निंग दिखाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। तो मैं अब इसमें चलते हैं ऑथर डैशबोर्ड, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपलोड करेंगे और किस तरीके से आप अपना प्राइसिंग वगैरह सेट करेंगे। तो चलते हैं प्रोडक्ट्स में। तो जल्दी से मैं प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी आ चुका हूँ। तो अगर यहाँ पर देखिए, मैंने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, पाँच है मेरे ख्याल से। एक चाइल्ड थीम है, उसके बाद बाकी सारे लेआउट्स हैं। ये देखिए, ये वाला जो लेआउट है क्रिसमस डीवी का लेआउट, ये 13 बार सेल हुआ है, तो यानी कि इससे मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। ये 3 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है। अगर मान लीजिए मैंने इसको 4 दिन लगाया, ठीक है, ये 1 दिन, ये 1 दिन, ये 1 दिन, 1 दिन, मैंने सिर्फ 4 लेआउट बनाए हैं अभी तक, और उसमें मैंने मेरे ख्याल से 16-17 सेल्स कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छी सेल्स है, 17 सेल कर चुका हूँ खाली 4 लेआउट्स में। एक ये नहीं बिका है रेस्टोरेंट वाला, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं बिका तो, पर लेकिन आपके और भी बहुत सारे लेआउट्स हैं जो बिकेंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। आपको कुछ ऐसा सर्च करना है जिसकी जो रेट हो लेआउट्स का वो बहुत कम हो। अगर मैं कितने लोगों ने डाला है, कितने लेआउट्स उस तरीके के आपको पड़े हुए हैं, अगर आप सर्च करेंगे जल्दी देख लेते हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ क्रिसमस, तो यहाँ देखिए एक भी लेआउट नहीं था, इसलिए मेरा लेआउट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। देखिए मेरा ही सिर्फ लेआउट आता है। अगर मैं रेस्टोरेंट पे सर्च करूं तो मेरे को शायद से ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, ये देखिए रेस्टोरेंट में मेरा जो लेआउट आता है वो 3rd नंबर पे आता है। तो इस वजह से आपका ये एक्चुअली थीम है, ये भी चाइल्ड थीम है, ये भी चाइल्ड थीम। लेआउट खाली मैं बेच रहा हूँ, तो आपका लेआउट का बिजनेस, मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ, लेआउट का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बहुत ही कम पैसों में आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आएगा इससे। लेआउट्स अभी कम है मार्केट में, आप $5 का लगाइए, $4.99 लोग लेंगे बहुत सारे। आपको कुछ भी कहीं एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है इस वेबसाइट में, ये लोग खुद से आपका प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लोग का कैसे काम करता है, ठीक है।
तो क्रिसमस डीवी लेआउट मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये देखिए डीवी केक में सबसे पहला लेआउट मेरा ही आता है। अगर मैं इसमें जाऊँ तो ये देखिए बाय लविश थीम स्टोर, देखा आपने कि इन लोग का सर्च इंजन कितना अच्छे से काम करता है। आपको कुछ भी सर्च इंजन, आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप इसमें सेल कर रहे हैं, सिर्फ आप लेआउट बनाइए, एक्सपोर्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो जल्दी से आप चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अपलोड का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर ऑथर डैशबोर्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। तो चलिए डीवी क्रिसमस की जगह में आपको रेस्टोरेंट कर देते हैं। फिर यहाँ पर सब हेडिंग में डाल देते हैं डीवी लेआउट, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप यही मत यूज़ कर लीजिएगा, आपका जो हो वही यूज़ करिएगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट करते हैं किस में आएगा, इसका प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो डीवी लेआउट है। अभी हम सर्च मतलब यहाँ पर डाल देते हैं अपना प्राइसिंग, जो कि रहने वाला है $4.99, $5 का एक लेआउट। अगर आपके 10 भी सेल होते हैं एक दिन में, $50 यानी कि 3,500 4,000 रुपये आप हर दिन कमाने वाले हैं। 4,000 का मतलब हो गया 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में आपका जो अर्निंग होगी इसके थ्रू। अब समझ सकते हैं आप मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई 2,000 4,000 5,000 वाली बात नहीं है। अगर महीने में चाहें तो आप 1 लाख या 50,000, मिनिमम 50,000 तो लेके चलते हैं अगर आप 3 महीने काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया और आप लग गए लाखों कमाने, करोड़ों कमाने, और मैं तो भैया बिल गेट्स बन गया। आप तो मेरे को कोई जरूरत नहीं। कौन है बे तू, कौन है कौन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, स्टार्टिंग है, आपको थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम या कहीं पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट पर डाल सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी कर सकते हैं जहाँ मैं अवेलेबल हूँ। कहीं पर भी डाल देते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने एक्सपोर्ट की होगी फाइल, उसको जिप फॉर्म में बनाना है। तो जल्दी से चल के हम यहाँ पर जिप फॉर्म में बना लेते हैं उसको। ये मान लीजिए यही वाला लेआउट है, ओके। तो यहाँ पर मैं आप इसको ऐड टू आर्काइव करूँगा। इसके लिए आपको WinRAR चाहिए होगा, सभी के पास होता है, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। इस पर ओके किया और यहाँ पर डीवी रेस्टोरेंट डीवी लेआउट के नाम से एक जिप फाइल बन गई। अब यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रेस्टोरेंट का डीवी लेआउट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिप फाइल में। अब आपको यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ चुका है अनलिमिटेड। इसमें 2 होते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक अगर जो क्लाइंट है आपका वो एक बार यूज़ कर सके तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, और अगर उसके पास मल्टीपल अनलिमिटेड, अगर आप सिंगल ये यूज़ करेंगे तो वो अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकता है। बट अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 9.99 लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया अगर आप सिंगल यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला लीजिए 4.99, अगर आपको अनलिमिटेड बार यूज़ करना है तो ये वाला। बट लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला यूज़ करिए, क्योंकि आपका जो क्लाइंट होगा अगर वो एक बार भी खरीदता है तो उसको अनलिमिटेड टाइम ही मिलेगा, क्योंकि लेआउट में ऐसा कोई सीन नहीं है। चाइल्ड थीम में होता है कि आप API की इंसर्ट कर, चाइल्ड थीम भी नहीं, अपना जो प्लगइन्स होते हैं उसमें API की आप इंसर्ट करके उनका जो यूजेज है वो ब्लॉक कर सकते हैं। बट लेकिन लेआउट में ऐसा कोई फीचर नहीं होता है, तो आप सिंगल में ही यूज़ करिए, वही आपको ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ आपने बनाया है आपका जो लेआउट, उसका आपको लाइव डेमो URL भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी होस्टिंग ले लीजिए। अच्छी होस्टिंग ब्लूहोस्ट से मिल जाती है, मैं आपको लिंक दे दूँगा कमेंट में। वो आपको $70 के आसपास, यानी कि 3-4 हज़ार 5,000 ले लेते हैं, 5,000 के आसपास पड़ेगी, और 5 या फिर 5,300 के आसपास ही आती है होस्टिंग। और उसमें आपको डोमेन फ्री में मिलेगा, तो वो 1 साल के लिए होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए वो वाली होस्टिंग नहीं लेनी, कोई बात नहीं, आपको सस्ता काम करना है, क्योंकि आपने पहले भी कुछ स्टार्ट किए होंगे वेबसाइट्स, उसमें होस्टिंग ली होंगी, बहुत सारी होस्टिंग ली होंगी, सारी की सारी ली होंगी फ्री वाली। उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होता आपको, क्योंकि वो इतनी बेकार होस्टिंग होती है ना, वो लोड ही होती रहती है, आधा टाइम आता है उसमें एरर आ रहे हैं वेबसाइट में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके मैं रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ वो फ्री होस्टिंग। अगर मैं स्टार्टिंग भी करता हूँ तो मैं ब्लूहोस्ट से करता हूँ, GoDaddy भी नहीं करता, क्योंकि मुझे वो भी पर्सनली अच्छी नहीं लगती है। काफ़ी टाइम पहले मैं यूज़ करता था, फिर उसमें काफ़ी उनका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। मैं मिनिमम जाता हूँ ब्लूहोस्ट में, जो कि $70 पर मंथ पर ईयर आती है, जो कि 5-5.5 हज़ार अराउंड पड़ता है, और उसमें 1 ईयर डोमेन फ्री मिलता है। तो अब आपको यहाँ पर जो आपने लेआउट बनाया होगा उसका डेमो लाइव URL यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन डालना होगा। तो डिस्क्रिप्शन आप मेरे ही लेआउट से कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो आपको चाहिए वो DB थीम चाहिए, वर्डप्रेस की होस्टिंग चाहिए, फिर उसके बाद डोमेन नेम चाहिए, फिर उसके बाद आप GT मैट्रिक्स में आप अपना जो लेआउट है उसकी स्पीड टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं, तो लोगों को लगेगा ये तो बहुत फास्ट है, अच्छा काम करेगा, ऐसा वैसा है। फिर अगर आप लाइव URL नहीं दे रहे हैं, या वैसे तो मेरे ख्याल से उसमें शायद से तो ये मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा, बट लेकिन अब अगर आप स्क्रीनशॉट भी उसमें डालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अपना जो DBK का जो लेआउट है उसमें डाला हुआ है, तो इस तरीके से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्लगइन आता है, एक्सटेंशन आता है फायरशॉट। ये आप डाउनलोड करके आपका जो पूरा स्क्रीन का लेआउट, मतलब पूरा स्क्रीन होगी, वो कैप्चर कर लेगा और आपको इमेज बना के दे देगा, फिर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये लाइसेंसिंग एंड सपोर्ट, इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैंने ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट वर्जन में आप 1.0 डाल सकते हैं क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हैं, और उसके बाद चेंज लॉग आपका 1.0 है तो जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च, या फिर जैसे मैंने लिखा होगा ऐसे भी आप कुछ लिख सकते हैं, इनिशियल वर्जन लॉन्च ऐसे करके। इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, वर्जन 1 इनिशियल वर्जन लॉन्च। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया, लाइव URL हो गया, प्रोडक्ट की फीचर इमेज लाइक दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है DB क्रिसमस लेआउट, ताकि आप जब सर्च कर रहा हो बायर, आपका जो क्लाइंट होगा उसको पहले ही दिख जाए कि आपका जो लेआउट है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनल लगाइएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है, बायर जो आपका क्लाइंट है वो लाइक फर्स्ट व्यू होने वाला है ये इसी आपका फीचर्ड इमेज का। जैसे आप YouTube वीडियो बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें फीचर्ड इमेज आपको डालनी होती है, और थंबनेल हो गया, बहुत ही अच्छे से आपको दिखाना पड़ता है। तो वैसे ही इसमें भी कुछ सीन है, इसमें भी आपको अच्छे से आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आपका लेआउट का कन्वर्जन ज़्यादा हो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सबमिट करना है। ये लोग कुछ घंटे या फिर शायद मैक्सिमम 1 दिन लेते हैं आपका प्रोडक्ट रिव्यू करने में। अगर उनको डुप्लीकेट लगेगा तो वो डिलीट कर देंगे, वो उस अपने वेबसाइट पे आपको अलाउ नहीं करेंगे। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 100% अपना ओरिजिनल रखिए, अपने खुद से डिज़ाइन करिए। मैं कहता हूँ 5-6 दिन 10 दिन आप कोई लेआउट मत डालिए इस पर, आप खुद से अपने आप को तैयार करिए कि किस लेवल पे ले जाना है, उसको अच्छे से सीखिए। रेस्टोरेंट या फिर अलग अलग नीश में जाके उसको सीखिए, अपना जो लेआउट है। उसके बाद एक अच्छा सा लेआउट तैयार करके अपना पहला लेआउट इसमें डालिए। जब आपका बन जाए तो मेरे को कमेंट में बताइएगा कि मैंने आज अपना पहला लेआउट DB के थ्रू अपना इसमें डाल दिया है। 3 महीने काम करिए, अगर कोई कन्वर्जन ना हो मेरे को बताइए, मैं खुद खरीद लूँगा आपका। कोई खरीदे ना खरीदे, मैं खरीद लूँगा, गारंटी देता हूँ। 3 महीने आपको 90 लेआउट तैयार करने और इसमें डालने हैं, और अगर नहीं बिके तो मुझे बताइए, मैं आपको खरीद लूँगा। $5 की बात है, सिर्फ 5 रखिएगा, ये नहीं कि 10-20 रख देगा, उतने में तो चाइल्ड थीम मिल जाती है। $5 या फिर उससे भी कम रख से आप 3.99 रखिए, तो क्या कन्वर्जन और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि 3.99 बाहर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। लिटरली $4 कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए। हम अगर हमारी बात करें तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, $4 तो लाइक 300 रुपये हो गया। ओ नहीं यार, हम तो डोमेन लेने में भी 300 रुपये का नहीं यार, अभी नहीं लेंगे यार, इस महीने नहीं अगले महीने लेते हैं यार, अभी नहीं। तो उन लोग के लिए $3, $4, $5 कुछ भी नहीं होता है, वो लोग तुरंत खरीद लेते हैं। अब टेस्टिंग भी करेंगे ना तो वो ले लेंगे कि अच्छा चलो टेस्ट के हम सीख रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए ले लिया, फिर उसके बाद करके अपना उसको डिलीट कर दिया, जो भी उसके साथ किया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपका लेआउट तैयार करना है, सारे लेआउट तैयार करने हैं और यहाँ पर अपलोड करना है, और आपको सेलिंग स्टार्ट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना लाइक मैंने जो अर्निंग की है टोटल वो कितनी की है। तो ऑथर के डैशबोर्ड पे मैं ऑलरेडी हूँ, तो अर्निंग्स में मैं जाऊँगा। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बट इसमें मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता और मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो देखिए कि मैंने इससे अर्निंग भी की है। मैं आपको कुछ भी ऐसे नहीं बताने वाला हूँ कि, और मैं लाइक ये फेक नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं इतनी देर से ऑलरेडी ब्राउज़र पे हूँ, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो ये है मेरी कुछ अर्निंग पूरे ओवरऑल जितने भी मैंने टाइम स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से 2019 में स्टार्ट किया था, वहाँ तक की ये अर्निंग है। अगस्त में मेरे ख्याल से स्टार्ट किया था और अभी तक के मैंने 4 ही लेआउट डाले, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिए थे। तो मोस्टली लेआउट्स जो है वो क्रिसमस के बिके, क्योंकि वो क्रिसमस के टाइम लाइक अक्टूबर नवंबर में मेरे को काफ़ी उसका सेल्स मिली थी। फिर उसके बाद ये लोग 30% रखते हैं, तो अगर आपने $10 डाला है तो उसका 30% ये रखेंगे और आपको $7 ही मिलेंगे उसमें। 70% रेट, 30% वो लोग रखते हैं। उसके बाद अगर मैं टोटल इन सब की बात करूँ कि टोटल मेरे को कितना मिला है, यहाँ पर है टोटल पेड $97.90।
ओके, यानी कि लगभग $100, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अभी 6.99 पड़ा हुआ है जो इन्होंने अभी अनपेड में है, ये इनको मेरे को देना है। तो $100 के आसपास मैं अर्निंग कर चुका हूँ मैंने सिर्फ 4 पेज से, 4 लेआउट से। तो सोचिए अगर आपने 90 डाल दिए, 120 डाल दिए, 4 महीने 5 महीने कुछ भी नहीं होता, अभी तो लॉकडाउन भी है, डालो यार। घर में बैठ रहे तो करते क्या हो, क्या कर रहे हो घर में बैठ के? लेआउट्स बनाओ, डालो, अर्निंग करो। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ अपना ऑनलाइन अपना स्टार्ट करने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इतनी देर तक रुके हैं 15-20 मिनट तक, जरूर अच्छा तो लगा ही होगा, नहीं तो ऐसे पागल तो है नहीं कि नहीं देखे जा रहे हैं। अच्छा सिखा रहा है, चलो देखते हैं। बेकार है यार ये तो, देखते हैं, बेकार है, देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लगा ही होगा, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।